हाय नमस्कार, जय हिंद। हमारे देश में नया कानून लागू होने जा रहा है। इस नए कानून में बहुत सारे नए नियम ऐड किए गए हैं। इन्हीं में पुलिस के लिए भी कुछ ऐसे नियम ऐड किए गए हैं कि अब आपको पुलिस परेशान नहीं कर सकती है। जैसे कि दादागिरी पुलिस चलाती है ना, तो वो अब नहीं कर सकती है। अगर आपको पुलिस के द्वारा जबरदस्ती में परेशान किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है, अपनी धौंस दिखाई जा रही है, पुलिस आपको बेफजूल में परेशान करती है, तो इन सारी चीजों को आप ध्यान से देख लीजिए। आप पुलिस को सबक सिखा सकते हैं, पुलिस की वर्दी उतर जाएगी। तो नए कानून में ये सारी चीजें क्या है वो जानने से पहले चैनल पर नया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना। देखिए, सबसे पहले तो बीएनएस जो कि भारतीय न्याय संहिता है, आईपीसी को बदलकर बीएनएस किया गया है। तो बीएनएस की धारा 198, अगर आपके साथ पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार से डराया धमकाया जाता है कोई पुलिस, तो आप इसके 198 की धारा लगेगी और यहाँ पर पुलिस को 1 साल के लिए, यहाँ 1 साल के लिए सजा, जुर्माना या दोनों चीजें हो सकती हैं। इसके बाद अगर आपके साथ पुलिस के द्वारा मारपीट की जाती है, जैसे कि आपको मार दिया जाता है बिना वजह की, बिना किसी कारण से अगर आपको पीट दिया जाता है पुलिस के द्वारा, तो बीएनएस धारा 115, बीएनएस की धारा 115, इसके अंदर भी 1 साल तक की सजा, जुर्माना, कारावास पुलिस को हो सकता है। अब आप ये सब प्रूफ कैसे करेंगे कि भाई इसने मेरे को मार दिया है या मेरे को ये डरा धमका रहा था? तो उसके लिए आप किसी डिजिटल डिवाइस, कोई भी, चाहे मोबाइल हो या कैमरा हो, किसी भी चीज से ऐसी चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और पुलिस उससे मना नहीं कर सकती है। अगर आप इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं और पुलिस जैसे कि अगर रिकॉर्ड करते टाइम आपके साथ मारपीट करती है या आपको रिकॉर्ड नहीं करने देती है, उसके लिए स्पेशल बीएनएस 304। तो यहाँ पर बीएनएस की धारा 304 ये है। अगर आपके द्वारा आपके साथ पुलिस मारपीट करती है या छीना झपटी करती है बेफजूल में, अगर आपकी उस डिवाइस को धोखाधड़ी से छीन लेती है या फिर उसके तोड़ फोड़ देती है कि आप ये रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, अगर आपको परेशान करता है पुलिस वाला, मार रहा है जबरदस्ती में या फिर आपको धमकी दे रहा है और आप उस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई दूसरा आदमी आपका रिकॉर्ड कर रहा है, वहां पर कोई पब्लिक रिकॉर्ड कर रही है, उसे छीना जाता है, उसे तोड़ा फोड़ा जाता है, तो फिर ये, और यहाँ पर 3 साल तक की सजा, और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। यहाँ तक आप देख सकते हैं, बढ़ाया जुर्माना और सजा दोनों हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है 296 बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता ये बीएनएस है, बीएनएस 296। अगर आपके साथ पुलिस वाला कोई भी हो, गाली गलौज करता है या फिर आपको माँ बहन की गाली देता है, जाति सूचक शब्दों से आपको अपमानित करता है, ऐसे कोई कृत्य करता है जो घिनौने होते हैं, तो इसमें भी 296 बीएनएस की धारा के अंतर्गत 7 साल की सजा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कारावास जिसे 3 महीने तक की सजा हो सकती है। और इसके लिए आपको प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, जो कि प्रूफ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं डिजिटली और उसे माना जाएगा एज अ प्रूफ। तो अगर पुलिस वाले के द्वारा आपके साथ मारपीट की जाती है, आपको धमकाया जाता है या फिर आपको गाली गलौज किया जाता है, तो इन तीनों को आप कैप्चर कर सकते हैं डिजिटल मीडिया में और डिजिटल मीडिया को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रूफ। इसके बाद दूसरा है बीएनएस का 238, बीएनएस सेक्शन 238। अब आपने जो चीजें बनाई हुई हैं, किसी भी चीज को आपने अगर रिकॉर्ड किया हुआ है, ऐसी चीज को कि आपको पुलिस वाला धमका रहा है, मार रहा है, पीट रहा है और आप के साथ गाली गलौज कर रहा है, बदसलूकी कर रहा है, और ऐसी चीजों को अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया है, तो पुलिस वाला को तिल मिलाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो उसके द्वारा अगर उस चीज को क्षति पहुंचाई जाती है, आपका मोबाइल फोन छीना जाता है या फिर आपके साथ छीना झपटी करके उस चीज को मिटाने की कोशिश की जाती है, विलोपित करने की कोशिश की जाती है, लुप्त करने की कोशिश की जाती है, सबूतों को खत्म किया जाता है, तो ऐसी चीजों में बीएनएस की धारा 238 के अंतर्गत 7 साल तक की सजा या जुर्माना, कारावास दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मृत्यु दंड दंडनीय है अगर ऐसा किया जाता है, तो यहाँ पर ये एक आपराधिक मामला बनता है जिसमें 3 वर्ष की सजा और इसे बढ़ाकर 7 साल भी किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बीएनएसएस धारा 180। अब जब कोई आपको पुलिस स्टेशन में बुलाता है, सपोज करिए कि किसी पूछताछ के लिए, तो पुलिस आपको जबरदस्ती में फोन लगा दिया, बोलेगी चलो यहाँ पर आ जाओ और मैं बोल रहा हूँ भैंस को और यहाँ पर गाय बोलो, तो तुम क्या बोलते हो? नहीं, हम नहीं बोलेंगे। बोलते नहीं बोलो, मतलब एक कोरा कागज हो या किसी पर भी स्टेटमेंट ले लेना, किसी प्रकार से डरा धमका कर आपको कुछ बुलवा लेना या फिर कोरे कागज पे आपके साइन कर लेना, अपनी मनमर्जी का कुछ भी लिख लेना, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको पुलिस बुलाती है तो अब आपको उसे एक विधिवत नोटिस जारी करनी पड़ेगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 180 के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर 180 के अंतर्गत एक समन या फिर आप कह सकते हैं नोटिस बुलाने का आपको दिया जाएगा, इसके बाद ही आपको बुलाया जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, अब यहाँ पर इतने सारी चीजों को तो हमने देख लिया कि अगर हमारे अगेंस्ट में पुलिस कोई जबरदस्ती की मारपीट, छीना झपटी, गाली गलौज, बदसलूकी करती है या फिर हमको बुला लेती है नोटिस देके, तो वहां तक तो ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपके पास है, प्रूफ भी है, तब आप कार्यवाही कहाँ करोगे, मुद्दे की बात ये है। तो यहाँ पर बीएनएसएस में अगेन है 223। अब यहाँ पर है मजिस्ट्रेट की पावर, तो इस सब चीज को आप मजिस्ट्रेट के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर उसके वरिष्ठ अधिकारी जैसे कि एसपी, कलेक्टर, डीएसपी, इनके पास आप दे सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट के पास आप इन सारे प्रूफ्स को, एविडेंस को पेश कर सकते हैं। इसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ ए पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और purporting to act the discharge of his official duties court made a complaint, तो अगर उसके द्वारा ऑफिशियल ड्यूटी का मिस यूज किया जाता है या फिर कोई ऐसी चीज की जाती है तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, और जो भी सजाएं इस कानून के अंतर्गत दी गई हैं वो सारी उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगी। तो ये मजिस्ट्रेट की पावर है, इनकी कंप्लेंट आप कर सकते हैं, लिखित रूप में भी आप कर सकते हैं और आप ऑनलाइन पोर्टल से भी कर सकते हैं। सारे के सारे एविडेंस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी अपने मोबाइल फोन में आपने कैप्चर किया है, फोटो हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, वो सारी चीज आप एज अ प्रूफ दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कई लोगों को लगेगा कि इसमें कार्रवाई नहीं करने की जरूरत है, बस अगर आप स्टेप्स उठाएंगे, कदम उठाएंगे, ऑब्वियसली कार्रवाई होगी। अगर आप नहीं उठाएंगे, सहते रहेंगे, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सहना, अगर आप सहेंगे तो सारी चीजें फिर आपके अगेंस्ट में होगी। अगर आप नहीं सहेंगे, हिसाब से, कानून के हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको रिलीफ मिलेगा। और अगर आप यार 2-4 चीजें बोल देते हो ना, पुलिस अगर आपको जबरदस्ती में परेशान करती है, अगर अपनी धौंस दिखाती है, ये 4-5 चीजें बोल भी दोगे ना तो पुलिस ऑटोमेटिक सरेंडर हो जाएगी। इतना तो समझ जाएगी कि सामने वाला पढ़ा लिखा आदमी है, चीजों को जानता है, समझता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो मिलेंगे, कमेंट सेक्शन में पूछना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।